तो इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन को रोकने के लिए हमास ने अपना सीक्रेट हथियार चलाना शुरू कर दिया है। ये इतना ज्यादा सटीक है कि एक ही हमले में इजराइल के कई टैंक दम तोड़ चुके हैं। इजराइल के पास सारे संसाधन हैं। इजराइल के पास सिर्फ हमास के खात्मे का मैप तैयार नहीं है, बल्कि हिजबुल्लाह को भी लगे हाथ इजराइल दुनिया के नक्शे से मिटाना चाहता है। ये बहुत बड़ा प्लान सिर्फ इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का नहीं है। इस प्लान में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी शरीक हैं। प्लान को बहुत गौर से समझिए, क्योंकि यही तय करने वाला है इजराइल युद्ध का अंजाम। इस नक्शे को बहुत गौर से देखिए। इजराइल की सुरक्षा पर अमेरिका ने अपनी नेवी का पहरा बैठा दिया है। इजराइल के उत्तर में भूमध्य सागर में उसका एयरक्राफ्ट कैरियर जेराल्ड फोर्ड खड़ा है। ये जेराल्ड फोर्ड हिजबुल्लाह के हमले को रोकने और जरूरत पड़ने पर उस पर अटैक करने के लिए तैनात है। अब सीधे स्वेज नहर से आगे लाल सागर में आइए। लाल सागर में अमेरिका ने एयरक्राफ्ट कैरियर आइजनहावर तैनात किया है। ये परमाणु बम से लैस युद्धपोत यमन के हूथी विद्रोहियों के मिसाइलों को नाकाम बनाएगा, जो यमन से इजराइल की ओर हूथी फायर कर रहे हैं। इजराइल के लिए हूथी और हिजबुल्लाह हमास की तरह ही कट्टर दुश्मन है। इजराइल के सामने पिक्चर क्लियर है कि इन संगठनों को रोकने के लिए उसके पास दो चीजें होनी चाहिए। पहला अमेरिका और दूसरा उसके पास अत्याधुनिक हथियार। इजराइल के पास इस वक्त दोनों मौजूद है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जैसी शक्तियां इजराइल के साथ खुलकर खड़ी हैं। आपको आगे बताएंगे कि लाल सागर और इजराइल का कनेक्शन क्या है, लेकिन उसके पहले लाल सागर में उतरे अमेरिका के महाविनाशक एयरक्राफ्ट कैरियर आइजनहावर की डिटेल। आइजनहावर स्ट्राइक किस्म का युद्धपोत है, जो परमाणु हथियार, अत्याधुनिक फाइटर जेट और रेडार सिस्टम से लैस है। अमेरिका के इसके जरिए यमन के हूथी विद्रोहियों को चेताने की कोशिश है। हूथी विद्रोहियों के साथ ईरान के सामने अमेरिका क्लियर कर रहा है कि इधर ईरान आंख उठाकर भी नहीं देखेगी। आइजनहावर युद्धपोत पहले भूमध्य सागर में तैनात था, लेकिन लाल सागर में अब इसकी तैनाती रहेगी। दरअसल यमन से हूथी विद्रोहियों की तरफ से लाल सागर के रास्ते ही इजराइल के दक्षिणी भाग पर हमला किया जा रहा है और अमेरिका का यह युद्धपोत इन मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर उन्हें नष्ट कर देगा। दरअसल अमेरिकी युद्धपोत की तैनाती लाल सागर में इजराइल को यह गारंटी देने के लिए भी है कि अमेरिका इजराइल की रक्षा के लिए समंदर, आसमान और जमीन हर तरफ मौजूद है। अमेरिका के लिए हमास या हिजबुल्लाह को खत्म करना उसका मकसद कतई नहीं है। अमेरिका का मकसद है ईरान को हस्तक्षेप से रोकना, तुर्की को इजराइल युद्ध की जमीन से दूर रखना, सऊदी अरब को इसमें भूमिका नहीं तलाशने की सलाह देना। अमेरिका ऐसे ही कामों के दम पर खाड़ी पर अपना वर्चस्व बनाए रखना चाहता है। इजराइल जैसे देश अमेरिकी दोस्ती निभाने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि उन्हें तो एक दो नहीं, पूरे 22 अरब देशों से एक साथ भी निपटना पड़ सकता है। अमेरिका इस काम में इजराइल के बखूबी साथ निभा रहा है। पिछले महीने लाल सागर में यमन से आई मिसाइलों को भी अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस कार्नी ने ही इंटरसेप्ट और ध्वस्त किया। युद्धपोत यूएसएस कार्नी एक डिस्ट्रॉयर है। इसका इस्तेमाल हवाई हमले रोकने या पानी और जमीन पर हमले के लिए होता है। ये 1991 से अमेरिकी वायुसेना में सेवा दे रहा है। इस पर हमेशा 329 नौसैनिक तैनात रहते हैं और इसकी रफ्तार है 55 किलोमीटर प्रति घंटा।